भविष्य यहाँ है। यह चुपचाप आया, मोटरों की घूमती आवाज और एलईडी आंखों की चमक के साथ। ये मशीनें जो कभी सपनों और विज्ञान कथाओं की चीजें थीं, अब हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल विज्ञान कथाओं तक सीमित नहीं है। ये उपन्यासों के पन्नों और फिल्मों के फ्रेम से आगे निकलकर हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। ये तेजी से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमारे बातचीत करने के तरीके से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक एआई और रोबोटिक्स हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदल रहे हैं जिनकी हम कुछ दशक पहले केवल कल्पना ही कर सकते थे। हम तकनीकी प्रगति के एक नए युग के साक्षी बन रहे हैं। यह युग अभूतपूर्व नवाचार और बुद्धिमान मशीनों के हमारे समाज में सहज एकीकरण द्वारा चिह्नित है। यह युग वादे और अनिश्चितता दोनों से भरा है। इन तकनीकों में हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता तो है ही, साथ ही ये चुनौतियां भी पेश करती है। पिछला साल जुलाई 2023 से जून 2024 तक विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। नवाचार की गति तेज हुई है और इसके साथ ही कई नए और रोमांचक विकास हुए हैं। हमने ऐसे रोबोट देखे हैं जो उत्कृष्ट कृतियों को चित्रित कर सकते हैं, न केवल तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हैं बल्कि एक प्रकार की रचनात्मकता भी दिखाते हैं जिसे कभी विशुद्ध रूप से मानवीय माना जाता था। रोबोट जो हमें कॉफी परोस सकते हैं, हमारे दैनिक कार्यों को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाते हैं। और यहाँ तक कि रोबोट जो हमारे बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं, उन लोगों को साथ और सहायता प्रदान करते हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ये प्रगति केवल इंजीनियरिंग के प्रभावशाली कारनामे नहीं है, ये इस बात का एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम तकनीक के साथ कैसे बातचीत करते हैं और तकनीक हमारे साथ कैसे बातचीत करती है। ये हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल रहे हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव गहरा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इस प्रगति की गति लुभावनी है। जिसे विकसित होने में कभी दशकों लगते थे, वह अब कुछ वर्षों या महीनों में हो रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम रुकें और इन प्रगतियों के निहितार्थों पर विचार करें। जैसे जैसे हम इन नई तकनीकों को अपनाते हैं, हमें समाज पर उनके व्यापक प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। बुद्धिमान मशीनों के साथ अपनी दुनिया साझा करने का क्या मतलब है? समय के साथ इन मशीनों के साथ हमारे संबंध कैसे विकसित होंगे? नैतिक विचार क्या है? जैसे जैसे हम अधिक उन्नत एआई और रोबोटिक्स विकसित करते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन तकनीकों का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। रोबोट के युग में मानवता का भविष्य क्या है? ये सवाल हमारे समाज में एआई और रोबोटिक्स की भूमिका के बारे में चल रही बहस के केंद्र में है। इन सवालों के जवाब जटिल हैं। इनके लिए सावधानी पूर्वक विचार और चिंतन की आवश्यकता है। साथ ही इन तकनीकों द्वारा प्रस्तुत नैतिक और दार्शनिक चुनौतियों से जूझने की इच्छा भी। लेकिन रोबोटिक्स और एआई में नवीनतम विकासों की खोज करके हम आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को समझना शुरू कर सकते हैं। हम इन तकनीकों की क्षमता को देखना शुरू कर सकते हैं ताकि हमारी दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। आइए हम बुद्धिमान मशीनों की रोमांचक दुनिया में उतरें और देखें कि ये तकनीकी क्रांति हमें कहां ले जा रही है। हम सब मिलकर रोबोट के इस नए युग को आगे बढ़ा सकते हैं और एक ऐसे भविष्य को आकार दे सकते हैं जो पूरी मानवता के लिए फायदेमंद हो। रोबोटिक्स में हालिया प्रगति के सबसे खास उदाहरणों में से एक एमेका है। इंजीनियर्ड आर्ट्स द्वारा विकसित इस ह्यूमनॉइड रोबोट ने अपने अविश्वसनीय रूप से जीवंत चेहरे के भावों से दुनिया का ध्यान खींचा है। एमेका मुस्कुरा सकता है, भौहें सिकोड़ सकता है, पलकें झपका सकता है और यहां तक कि आंख भी मार सकता है। ये सब इतनी तरलता के साथ कि यह अजीब तरह से इंसान जैसा लगता है। इसके चेहरे की गतिविधियों में इतनी बारीकी है कि यह मानवीय भावनाओं की सूक्ष्मताओं की नकल कर सकता है, जिससे इसके साथ बातचीत आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक लगती है। एमेका की असलियत केवल उसके रूप से कहीं आगे है। एक विशेष सामग्री से बनी रोबोट की त्वचा मानव त्वचा की बनावट और लोच की नकल करती है, जो इसकी सजीव उपस्थिति में इजाफा करती है। इसके रचनाकारों ने इसे एक परिष्कृत एआई से प्रोग्राम किया है जो इसे अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया करने और मनुष्यों के साथ प्राकृतिक और आकर्षक तरीके से बातचीत करने की अनुमति देता है। यह एआई अपनी बातचीत से सीखने में सक्षम है। बातचीत के संदर्भ के अनुकूल अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए एमेका से एक प्रश्न पूछें और यह एक विचारशील उत्तर और एक मेल खाने वाले चेहरे के भाव के साथ जवाब देगा। मौखिक और गैर मौखिक संचार को संयोजित करने की यह क्षमता एमेका को एक सम्मोहक संवाद भागीदार बनाती है। लेकिन एमेका केवल एक सुंदर चेहरे से कहीं अधिक है।
इसकी क्षमताएं केवल बातचीत से कहीं आगे जाती हैं। ये उन्नत रोबोट एक प्रतिभाशाली कलाकार भी है। ये रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकता है जो कभी विशुद्ध रूप से मानवीय मानी जाती थीं। रोबोटिक आर्म और हाथ से लैस अमेका आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत रेखा चित्र और पेंटिंग बना सकता है। इसकी गतिविधियों की सटीकता इसे ऐसी कलाकृति बनाने की अनुमति देती है जो मानव कलाकारों को टक्कर देती है। अमेका की कलात्मक क्षमताएं रोबोटिक्स और एआई में अविश्वसनीय प्रगति का प्रमाण है। ये प्रगति केवल कार्यक्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के बारे में भी है। यह रोबोट केवल पहले से प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, ये अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने और खुद को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। रोबोट में स्वायत्तता का यह स्तर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रचनात्मक अभिव्यक्ति में संलग्न होने की अमेका की क्षमता समाज में रोबोट की भूमिका के लिए नई संभावनाएं खोलती है। यह हमारी इस समझ को चुनौती देता है कि मशीनें क्या कर सकती हैं और वे हमारे साथ कैसे बातचीत कर सकती हैं। अमेका ऐसे रोबोट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है जो न केवल कार्य कर सकते हैं बल्कि भावनात्मक और कलात्मक स्तर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव मानव रोबोट संपर्क के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिक सार्थक और पूर्ण बातचीत की अनुमति देता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां अमेका जैसे रोबोट हमारे दैनिक जीवन में एकीकृत हों, न केवल उपकरणों के रूप में बल्कि साथियों और सहयोगियों के रूप में। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि कला में भी सहायता कर सकते हैं। उन तरीकों से सहायता और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा में अमेका जैसे रोबोट मरीजों को साथ प्रदान कर सकते हैं, जिससे अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। मानवीय भावनाओं को समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता उन्हें चिकित्सीय सेटिंग्स में अमूल्य बना सकती है। शिक्षा में ये रोबोट ट्यूटर या शिक्षण सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। छात्रों को व्यक्तिगत निर्देश और सहायता प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत सीखने की शैलियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता हमारे शिक्षा के दृष्टिकोण में क्रांति ला सकती है। कला में अमेका जैसे रोबोट मानव कलाकारों के साथ सहयोग कर सकते हैं, रचनात्मकता और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके अनूठे दृष्टिकोण और क्षमताओं से कलात्मक अभिव्यक्ति के नए रूप सामने आ सकते हैं जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। अमेका जैसे रोबोट के लिए संभावित अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं। जैसे जैसे हम इस तकनीक को विकसित और परिष्कृत करना जारी रखते हैं, हम इन उन्नत मशीनों के लिए और भी अधिक प्रभावशाली और अप्रत्याशित उपयोग देख सकते हैं। रोबोटिक्स का भविष्य उज्जवल है और अमेका इस रोमांचक यात्रा में सबसे आगे है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, हम केवल उन अविश्वसनीय प्रगति और नवाचारों की कल्पना कर सकते हैं जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अमेका भविष्य की एक झलक मात्र नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। ये रोबोट के लिए हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बनने, हमारे अनुभवों को समृद्ध करने और हमारे क्षितिज का विस्तार करने की क्षमता का प्रतीक है, जैसा हमने कभी सोचा नहीं था। जहां अमेका हमें अपने मानव जैसे गुणों से मंत्रमुग्ध कर देता है, वहीं यह रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। मानवीय भावों और हाव भावों की नकल करने की अमेका की क्षमता उन प्रगति का प्रमाण है जो हमने ऐसी मशीनें बनाने में की हैं जो हमारे सामाजिक ताने बाने में सहजता से घुल मिल सकती है। एक और रोबोट ओपनएआई का नियो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या AGI की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। अमेका के विपरीत नियो का ध्यान सामाजिक संपर्क पर नहीं बल्कि संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं पर है, जो इस बात में क्रांति ला सकती है कि हम मशीनों को कैसे देखते हैं और उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं। AGI एक मशीन की उस काल्पनिक क्षमता को संदर्भित करता है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को समझने, सीखने और करने में सक्षम हो जो एक इंसान कर सकता है। इसका मतलब है कि एक AGI सिस्टम विशिष्ट कार्यों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि एक इंसान की तरह ही नई चुनौतियों और वातावरण के अनुकूल हो सकता है। नियो को मानव रूप या व्यवहार की नकल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसके बजाय यह विभिन्न प्रकार के विनिमय उपकरणों के साथ एक बड़े फुर्तीले हाथ जैसा दिखता है। यह डिजाइन पसंद नियो को उन कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अनुमति देता है
जिनमें सटीकता और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है, जो इसे विभिन्न औद्योगिक और अनुसंधान सेटिंग्स में एक बहुमुखी उपकरण बनाता है। यह नियो को भौतिक दुनिया के साथ विविध और जटिल तरीकों से बातचीत करने की अनुमति देता है, चाहे वह जटिल मशीनरी को असेंबल करना हो, नाजुक सर्जिकल प्रक्रियाएं करना हो या खतरनाक वातावरण की खोज करना हो। नियो का डिजाइन इसे दक्षता और सटीकता के साथ कई तरह के कार्यों से निपटने में सक्षम बनाता है। नियो को जो बात अलग करती है वह है प्रयोग और त्रुटि से सीखने की इसकी क्षमता। सीखने का यह तरीका जो इस बात से प्रेरित है कि इंसान और जानवर कैसे सीखते हैं, नियो को समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति देता है। गलतियां करके और उनसे सीखकर नियो समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकता है। इसे एक काम दिया जा सकता है, जैसे वस्तुओं को छांटना, और बार बार प्रयासों के माध्यम से यह कार्य को पूरा करने का सबसे कारगर तरीका खोज सकता है। स्वायत्त रूप से सीखने की यह क्षमता वास्तविक एजीआई प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, या एक साधारण पहेली को इकट्ठा करना जहां उसे सही टुकड़ों और उनके स्थान की पहचान करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में न केवल शारीरिक हेरफेर बल्कि संज्ञानात्मक कौशल जैसे पैटर्न पहचान और स्थानिक जागरूकता भी शामिल है। और ये पता लगाएं कि स्पष्ट प्रोग्रामिंग के बिना इसे कैसे करना है। इसका मतलब है कि नियो हर कार्य के लिए पहले से लिखे गए निर्देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि एक इंसान की तरह स्थिति के आधार पर अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित कर सकता है। इस प्रकार का सीखना एजीआई की एक प्रमुख विशेषता है और इस क्षेत्र में नियो की प्रगति उल्लेखनीय है। स्वायत्त रूप से सीखने और अनुकूलित करने की क्षमता ही एजीआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक पारंपरिक रूपों से अलग करती है, जो आमतौर पर विशिष्ट कार्यों तक सीमित होते हैं और व्यापक प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। नियो भाषा को संसाधित और समझ भी सकता है, जिससे वह मनुष्यों के साथ संवाद और सहयोग कर सकता है। यह निर्देशों का पालन कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और यहाँ तक कि प्रतिक्रिया भी दे सकता है, जो इसे पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों तरह की सेटिंग्स में एक मूल्यवान भागीदार बनाता है, और यहाँ तक कि सरल बातचीत में भी शामिल हो। मौखिक रूप से बातचीत करने की यह क्षमता मानव रोबोट सहयोग के लिए नई संभावनाएं खोलती है, जहां मशीनें जटिल निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता कर सकती हैं या वास्तविक समय की जानकारी और सहायता प्रदान कर सकती हैं। नियो अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। जैसे जैसे शोधकर्ता इसकी क्षमताओं को परिष्कृत करना जारी रखते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि नियो तेजी से जटिल कार्यों को संभालेगा, मशीनें क्या हासिल कर सकती हैं, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। एजीआई के लिए एक परीक्षण के तौर पर यह एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करता है जहां मशीनों के पास हमारी अपनी बुद्धि को टक्कर देने वाली बुद्धि हो सकती है। यह भविष्य प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और आदि अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति का वादा करता है, जो बुद्धिमान मशीनों द्वारा संचालित है, जो मनुष्यों की तरह सोच और सीख सकती है। यह संभावना रोमांचक और कठिन दोनों है, जो मानवता के भविष्य और तेजी से बुद्धिमान मशीनों द्वारा आकार ले रही दुनिया में हमारे स्थान के बारे में गहन प्रश्न खड़े करती है। जैसे जैसे हम इस नए युग के कगार पर खड़े हैं, हमें ऐसी मशीनें बनाने के नैतिक, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिए जो एक दिन मानव बुद्धि को पार कर सके। एजीआई के अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं, सांसारिक कार्यों को स्वचालित करने से लेकर जटिल वैश्विक चुनौतियों को हल करने तक। स्वास्थ्य सेवा में एजीआई व्यक्तिगत दवा और निदान में सफलता दिला सकता है। पर्यावरण विज्ञान में यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और कम करने में हमारी मदद कर सकता है। हालांकि इन प्रगतियों के साथ महत्वपूर्ण नैतिक विचार भी आते हैं। हम कैसे सुनिश्चित करें कि एजीआई को जिम्मेदारी से विकसित और उपयोग किया जाए? दुरुपयोग को रोकने के लिए हम कौन से सुरक्षा उपाय कर सकते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने के साथ साथ जूझना होगा। एजीआई अनुसंधान और विकास में सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर हम एजीआई के नैतिक और लाभकारी उपयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। यह सहयोग जोखिमों को कम करते हुए एजीआई की पूरी क्षमता का उपयोग करने में हमारी मदद करेगा। भविष्य की संभावनाएं अनंत हैं और हमारी दुनिया को आकार देने में एजीआई की भूमिका अभी सामने आने लगी है। जैसे जैसे हम इस तकनीक का पता लगाना और विकसित करना जारी रखते हैं, हमें सतर्क और विचारशील बने रहना चाहिए।
यह सुनिश्चित करते हुए कि बुद्धिमत्ता का भविष्य ऐसा हो जो पूरी मानवता को लाभान्वित करे। एमिका और नियो रोबोटिक्स और एआई में सबसे अत्याधुनिक हैं, लेकिन वे इस तकनीकी क्रांति में अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं में नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए रोबोट को लगातार बढ़ती हुई कई तरह की कार्यों को करने के लिए विकसित किया जा रहा है। कुछ रोबोट अत्यधिक विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे सर्जरी करना या बमों को निष्क्रिय करना, सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरों को अधिक रोजमर्रा के अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे हमारा दैनिक जीवन आसान और अधिक कुशल बन सके। एक ऐसे रोबोट की कल्पना करें जो आपके कपड़े धो सके, आपका खाना बना सके या आपके बच्चों को नए कौशल और ज्ञान सिखा सके। जापान में रोबोट पहले से ही बुजुर्गों की देखभाल के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए उन्हें साथ और दैनिक कार्यों में सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये रोबोट नहाने, कपड़े पहनने और यहाँ तक कि वरिष्ठों को उनकी दवा समय पर लेने की याद दिलाने में मदद कर सकते हैं। कैफे में रोबोटिक बरिस्टास लट्टे कला में महारत हासिल कर रहे हैं, आपके कैपुचिनो में सटीकता और गति के साथ जटिल डिजाइन बना रहे हैं, ग्राहकों को प्रसन्न कर रहे हैं। रोबोट बास्केटबॉल कोर्ट में भी जगह बना रहे हैं, प्रभावशाली ड्रिबलिंग कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और अलौकिक सटीकता के साथ हुप्स की शूटिंग कर रहे हैं। संभावनाएं अनंत और रोमांचक लगती हैं। जैसे जैसे रोबोट अधिक परिष्कृत और अनुकूलनीय होते जाते हैं, उनमें स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर विनिर्माण और मनोरंजन तक अनगिनत उद्योगों में क्रांति लाने और हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता है।